नमस्कार सर, अगर आपके पास मात्र 1 लाख रुपए का बजट है और उस बजट के अंदर आप एक सस्ती और बिल्कुल फ्रंट लोकेशन पे शहर से गांव से बिल्कुल लगी एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं सर, तो बस अपना कीमती समय निकाल कर सर आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा सर, क्योंकि सर आज की जो प्रॉपर्टी बिक रही है ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी होने वाली है, शहर के बिल्कुल करीब की ये प्रॉपर्टी होने वाली है। साथ ही साथ इसके अगर सुविधा को लेकर बात करें तो यहाँ पे आपको सुविधा भी काफी भर भर के मिलने वाली है। रोड की, पानी की, बिजली की, ये सारी सुविधाएं तो मिलेगी ही मिलेगी। प्रॉपर्टी भी बिल्कुल आपके बजट के अंदर होने वाली है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है सर ये बहुत ही अर्जेंट में बिक रही है। जी हाँ सर, बहुत ही अर्जेंट में प्रॉपर्टी बिकने वाली है। अगर आप इसे यहाँ पे 2, 4, 10, 15, 20 बीघे तक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं सर तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो बस अपना कीमती समय निकाल कर सर आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सर आज की इस वीडियो में इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको A to Z पूरी सटीक आपको जानकारियां देने वाले हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सुविधा कौन कौन सी देखने को मिलेगी, यहाँ के आसपास का लोकेशन आपको कैसा देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कितने रुपए के अंदर मिलने वाली है, यानी इस प्रॉपर्टी के ऊपर खेत मालिक जी का डिमांड क्या होने वाला है। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए या अन्य किसी कार्य के पर्पज से खरीदते हैं तो क्या उसके लिए सुटेबल होगी कि नहीं होगी ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीद पाएंगे। जी हाँ सर, अब डायरेक्ट आपको खेत मालिक जी से संपर्क करने का इस वीडियो के माध्यम से मौका भी मिलेगा अगर आप इसे खरीदना चाहें तो चलिए आज की इस वीडियो में बने रहिएगा सर। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, ये जो प्रॉपर्टी होगी ये पूरे 37 बीघे की ये प्रॉपर्टी आपको पूरा प्लॉट आपको देखने को मिलेगा। डामर वाले रोड से बिल्कुल ये टच बिल्कुल संपर्क में देखने को मिलेगी। पानी की भी सुविधा यहाँ पे फिलहाल टाइम में, फ्रंट टाइम में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पानी की सुविधा के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त समर की व्यवस्था दी गई है। और बिजली की सुविधा तो यहाँ पे चारों तरफ मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे सुविधा तो काफी भर भर के है। सुविधा के बारे में चलिए आगे चल के अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करके बताएंगे। लेकिन सर सबसे पहले तो चलिए ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका एड्रेस क्या होने वाला है और इसके आसपास का लोकेशन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पे आपको सुविधा कौन कौन सी देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका एड्रेस क्या होने वाला है और आसपास का लोकेशन यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए सर, आज की जो प्रॉपर्टी बिक रही है ये उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अतरौली तहसील से मात्र और मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको समनापुर ग्राम सभा देखने को मिलेगा। वहीं की आपको पूरे 37 बीघे की प्रॉपर्टी बिकाऊ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ सर, अगर आप एड्रेस फिर से नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ इसका डिस्ट्रिक्ट होने वाला है और अतरौली इसका तहसील होगा। और अतरौली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो अतरौली जो तहसील है मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे आपको समनापुर ग्राम सभा देखने को मिलेगा। वहीं की आपको पूरे 37 बीघे की प्रॉपर्टी बिकाऊ देखने को मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका एड्रेस समझ में आ गया होगा। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सुनील चौधरी जी के नाम पे पूरी की पूरी 37 बीघे की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। जी हाँ सर, ये सुनील चौधरी जी के नाम पे पूरी की पूरी 37 बीघे की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसके आसपास का लोकेशन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। देखिए, आसपास का जो लोकेशन होगा आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा, काफी बेहतरीन है। मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि शहर से और मार्केट से भी बिल्कुल आपको करीब में प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इस प्रॉपर्टी से जो गाँव की दूरी देखने को मिलेगी, गाँव बहुत ही करीब में है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी है। आप ऐसा मान भी सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी बिल्कुल है। गाँव से जो इस प्रॉपर्टी की दूरी आपको देखने को मिलेगी लगभग 300 मीटर के आसपास में आपको गांव की दूरी देखने को मिलने वाली है। गांव भी आपको काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि पिछड़ा यहाँ पे गांव देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको गांव देखने को मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रॉपर्टी से जो आपकी मार्केट है वो मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मार्केट भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, बात रही शहर को लेकर तो देखिए इस प्रॉपर्टी से जो शहर की दूरी होगी वो ज़्यादा नहीं है, मात्र और मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको शहर देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका आसपास का लोकेशन यकीन मानिए बहुत ही आपको शानदार देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी पर्पज से इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो इसका आसपास का जो लोकेशन होगा आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आसपास का लोकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सुविधा कौन कौन सी देखने को मिलेगी। लेकिन सर सुविधा के बारे में जानने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उससे पहले कि अगर आपको ऐसी ही सस्ती या किसी भी शानदार लोकेशन की, लोकेशन की, किसी भी अपने मन पसंदीदा लोकेशन, किसी भी लोकेशन की अगर आपको एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना पसंद है, खरीदना चाहते हैं, वीडियो देखना पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई सस्ती प्रॉपर्टी वाली वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सुविधा कौन
कौन सी देखने को मिलेगी। देखिए सुविधा तो काफ़ी ज़बरदस्त है, सुविधा के बारे में थोड़ी सी डिटेल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको सबसे पहली जो सुविधा देखने को मिलने वाली है सर, वह है रोडों की सुविधा। देखिए जो सबसे पहली जो सुविधा होगी वो रोड की सुविधा होगी, और रोड की सुविधा यकीन मानिए काफ़ी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। डांबर वाला रोड है, डांबर रोड से बिल्कुल ये टच में प्रॉपर्टी है। 10 फीट चौड़ा या डांबर वाला रोड है। और सर ये जो डांबर वाला रोड है ये आपके गांव को पार करते हुए जाएगा लगभग 1.5 किलोमीटर मार्केट, और मार्केट आपके मोड़ पे ही पड़ेगा, और मार्केट से ये डायरेक्ट आपकी सिटी के लिए चला जाएगा। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से पड़ेगा, और 1.5 किलोमीटर यहाँ से, तो 8-9 किलोमीटर के आप ऐसा मान सकते हैं। तो जो रोड की सुविधा है काफ़ी आपको शानदार और काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ पे ट्रैक्टर टाली मतलब खेती करने का कोई भी यंत्र जैसे ट्रैक्टर टाली या फिर अपना कोई पर्सनल वाहन यहाँ पे 4 व्हीलर वगैरह यहाँ पे लाते हैं, तो लाने ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इस रोड पे ट्रक वगैरह भी आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वाहन यहाँ पे ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें अब अगली सुविधा को लेकर, तो वो है सर पानी की सुविधा। देखिए पानी की सुविधा नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 समर दिए गए हैं। जी हाँ सर, 3 समर दिए गए हैं। और जैसा कि आप लोग एक समर तो आप फ्रंट साइड पे देख ही रहे होंगे कि प्रॉपर्टी के बिल्कुल फ्रंट पे है एक समर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। पानी की सुविधा आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। 5-5 HP के तीनों समर है और काफ़ी शानदार है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समर भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। आपको 1 भी रुपया चार्ज वगैरह नहीं पे करना होगा, वो बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएंगे। खेत मालिक जी आपको पर्सनल मतलब ये 10-10 बीघे के लेंथ में, 12-12 बीघे के लेंथ में ये आपको एक समर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की सुविधा तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं अपना कोई पर्सनल पानी की सुविधा वगैरह करना, जैसे अपना कोई समर बैठाना, तो बिल्कुल बैठा सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं। आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे अगली सुविधा को लेकर, तो वो है सर बिजली की सुविधा। देखिए बिजली की सुविधा आपको इसमें ज़्यादातर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजली की सुविधा यहाँ पे रहेगी ना, तो यहाँ पे समर ना चलेंगे, तो बिजली की सुविधा आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीनों ही सुविधाएं आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होंगी और काफ़ी शानदार होने वाली हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ का सुविधा पसंद आ गया होगा। सुविधा तो बहुत सारी हैं, जब आप इस प्रॉपर्टी को देखने जाइएगा, खरीदना चाहिएगा, तो और भी अपने मन पसंदीदा सुविधा यहाँ पे खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर आप इसे खरीद कर यहाँ पे मकान बनाइएगा, खेती करिएगा, फार्म हाउस वगैरह खोलिएगा या फिर कोई भी अन्य कार्य करिएगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो चलिए अब इसको लेकर थोड़ा सा आपको डिटेल तरीके से समझा देते हैं। देखिए सर, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इस पे मकान बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, फार्म हाउस वगैरह खोलते हैं, सबसे पहले तो खेती को लेकर समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे खेती करते हैं तो खेती के लिए आपको एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो मिट्टी के बारे में आपकी जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ की जो आपको सर मिट्टी देखने को मिलेगी, वो शुद्ध दोमट टाइप की मिट्टी देखने को मिलेगी। आपको हल्की हल्की लाल टाइप की भी मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि मिक्स मिट्टी देखने को मिलेगी। मिट्टी काफ़ी ज़बरदस्त है, भूमि भी काफ़ी आपको उपजाऊ देखने को मिलेगी। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही पा रहे हैं कि भूमि बिल्कुल आपको समतल देखने को मिलेगी। कि आप ऐसा नहीं कि इधर से खाल, उधर से ऊंच, इधर से खाल, ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल समतल ये भूमि आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आप यहाँ पे लगभग हर खेती कर पाएंगे, और हर खेती के लिए ये भूमि उपजाऊ भी है, काफ़ी बेहतरीन भी है। अगर आप यहाँ पे खेती करना चाहें, जैसे मक्का का धान, गेहूँ, जैसे हर प्रकार की फसल, यहाँ पे लगभग आप अनेकों फसल जो यहाँ पे उगाई जाती है, आप हर फसल उगा सकते हैं। हाँ, साथ ही में अगर आप यहाँ पे सब्जी की खेती करना चाहेंगे तो सब्जी की भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ करना चाहते हैं। नहीं तो ये जो प्रॉपर्टी है सर, इसके ऊपर आप हर एक कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे मकान बना के रहना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, फार्म हाउस वगैरह खोलना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी है, आसपास का लोकेशन ज़बरदस्त है, सुविधा काफ़ी भर के हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ करना चाहते हैं। हालांकि आपके लिए सूटेबल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप ऐसी चीज़ें, अगर पहले तो आप इसको देख लीजिएगा, तब आप अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे आपको हर एक सुविधा देखने को मिलेगी। आसपास का लोकेशन काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन ये एरिया भी आपको देखने को मिलेगी। तो और देखिए, बहुत लोग का मतलब ये भी सवाल रहता है कि क्या ये जो एरिया है, ये हिंदूइज्म यहाँ पे ज़्यादा है या फिर मुस्लिम एरिया है। तो देखिए, यहाँ पे हिंदूवादी क्षेत्र ये देखने को मिलेगा, मुस्लिमवादी क्षेत्र थोड़ा सा कम है। मतलब यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे जाइएगा, तब आपको थोड़ा सा टाउन देखने को मिलेगा। नहीं तो ये ज़्यादातर आपको हिंदूवादी क्षेत्र देखने
को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, वरना जो चीज़ था यहाँ पे मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया। अब चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब चलिए सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कैसी प्रॉपर्टी है, किन के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर खेत मालिक जी का डिमांड क्या होने वाला है। हालांकि किन के नाम पे रजिस्टर्ड है वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कैसी प्रॉपर्टी है, क्या इस पर कोई झगड़ा मुकदमा केस या फिर किसी के दबाव से प्रॉपर्टी तो नॉन सेल हो रही है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए सर, जब इस टॉपिक को लेकर मैंने पर्सनली खेत मालिक जी से पूछा तो उन्होंने साफ साफ बताया कि नहीं, हम अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ। और बेचने का रीज़न भी उन्होंने कुछ खास नहीं बताया, वो नई जगह प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो उनको प्रॉपर्टी मतलब हम ही खरीदवाने वाले हैं, हम ही उनको दिलाने वाले हैं। तो नई जगह प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मतलब उनको चाहिए एक सिटी वाली एरिया में प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो कोई खास रीज़न नहीं है, आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा मुकदमा इस पर नहीं है। साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनकी डिमांड होने वाली है, डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल आपके बजट के अंदर होगी सर। देखिए सर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनकी डिमांड होने वाली है वो मात्र 70,000 रुपये प्रति बीघा। जी हाँ सर, आपके पास अगर लाख रुपए का बजट है तो उसमें से आपके भी 30,000 बच जाएंगे। मात्र 70,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आप यहाँ पे पूरे के पूरे 37 बीघे तक की ज़मीन खरीद सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो देखिए सर, खरीदने के लिए करना कुछ नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, साथ ही साथ एक खेत मालिक जी का नंबर भी दे रखा है और एक आपको जीमेल भी दे रखा है। हालांकि जीमेल ही है और ये तीनों चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक ये प्रॉपर्टी ना सेल हो जाती है तब तक के लिए अवेलेबल रहेगा, और जब सेल हो जाएगी तो नंबर हटा दिया जाएगा। सेल हो जाएगी तो आप समझ जाइए, मतलब नंबर हटा है तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी बुक हो चुकी है। तो चलिए, अगर आपको ये नंबर शो कर रहा होगा तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, या तो हमसे संपर्क करिए, डायरेक्ट आप खेत मालिक जी से संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉपर्टी को खरीदिए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छी और बिल्कुल शानदार लोकेशन वाली प्रॉपर्टी खरीदने में मदद मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही सस्ती और शानदार लोकेशन वाली प्रॉपर्टी वाली वीडियो में। बाकी आज के लिए ये रही सबसे सस्ती जमीन, 37 बीघा जमीन खरीदे मात्र 70,000 रुपये प्रति बीघा में, बहुत ही कम बजट में, बिल्कुल आपके बजट में है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी है। खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट आपके शानदार लोकेशन वाली प्रॉपर्टी वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।